नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। ऑपरेशन सिंदूर के खतरे की और ग्लोबल लेवल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन सांसदों को विदेश भेजा था, उन्होंने वहां जाकर क्या किया, अब छन छन कर बातें निकलकर सामने आने लग रही है। ऐसी बीजेपी के एक युवा सांसद है, कहा जाता है कि मोदी शाह के लाडले भी हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ उन्हें अमेरिका भेजा गया था। पाकिस्तान की उन्होंने तबाही तो नहीं की, बल्कि अपनी बचकाना हरकत से पीएम मोदी के विश्वास की धज्जियां उड़वाई। वो अमेरिका भेजे गए। शशि थरूर की अगुवाई में शामिल नेताओं से ऊपर रहने के लिए अपनी भयंकर बेइज्जती करवा बैठे। उससे ज़्यादा तो खुद पीएम मोदी और भारत की बेइज्जती हो गई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भारत को ऊपर रखने की मुहिम में मोदी के लाडले सांसद उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं से खुद को ऊपर रखने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फटकार सुननी पड़ी। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में जब भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया, तो उसमें शामिल भाजपा का एक युवा सांसद शामिल था। वो अपनी अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गलत कारणों से सुर्खियों में आ गया। इस सांसद को सबसे ज्यादा इस बात से चिढ़ थी कि साथी प्रतिनिधि मिलिंद देवड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ बैठक पहले से तय कर रखी थी, जो सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इसी तरह के अफसर की चाहत में बीजेपी के सांसद ने ट्रंप जूनियर के साथ अपनी बैठक की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। निराश होकर उन्होंने अपने साथियों के सामने बेबाकी से घोषणा कर दी, अब खुद डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा। इस प्रयास में उनकी मदद अमेरिका में रहने वाले एक पुराने मित्र ने की, जिसका स्वभाव भी अक्सर रहस्य में माना जाता है। अब बीजेपी के युवा सांसद को उनके अमेरिकन मित्र फ्लोरिडा ट्रंप के निजी आवास मारे लागो ले गए, जो 1985 से ट्रंप की निजी संपत्ति है। 126 कमरे वाले 62,500 स्क्वायर फीट में फैले इस आवास को ट्रंप ने 1994 में एक निजी क्लब में बदल दिया था, जिसका कोई भी व्यक्ति भारी शुल्क देकर इसका सदस्य बन सकता है। ट्रंप परिवार कभी कभी वहां जाने वाले लोगों के साथ विशेष बैठकें करता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग दोनों ने ट्रंप से यही मुलाकात की है। अब वापस युवा बीजेपी सांसद की बात करते हैं। ट्रंप से उनका परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया गया जो देश के मुखिया के बहुत करीबी हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी। हालांकि ये जानने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास अंदाज में बदलाव नहीं दिखा। उल्टा सांसद के प्रति उनका व्यवहार और कठोर हो गया। मोटा मोटी कहा जाए तो उन्होंने अपमानित करने वाला व्यवहार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी टिप्पणियां की जो कथित तौर पर काफी आहत करने वाली थी, जिसके बाद मोदी शाह के लाडले सांसद ने मारो लोगों से बेहद शर्मिंदा होकर वापसी की। अब बीजेपी सांसद के साथ जो हुआ उसे जानने के बाद मुझे एक कहावत याद आ गई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सांसद ने इस घटना के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन खबर के पंख होते हैं और ये खबर समुंदर पार उड़कर रायसीना हिल्स में आ गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने उन्हें तलब किया और 3 वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनकी कड़ी खिंचाई की। एक बार तो उन्हें पार्टी से निकालने की भी बात हुई। हालांकि उनके रुआसे चेहरे और गंभीर क्षमा याचना और बार बार अनुरोध के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। अब दोस्तों, ये जो मैंने बीजेपी के युवा सांसद के कारनामे बताए हैं जो अमेरिका में उन्होंने किए, जाहिर से बात होगी आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर कौन है ये मोदी शाह के वीर सांसद जो अमेरिका में जाकर पाकिस्तान पर अपनी रणनीतियों की मिसाइल दागने के बजाय अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दे दनादन मिसाइल दागने लगे। मतलब समझिए, जिस मकसद से भेजा गया था बीजेपी का ये सांसद, उसी मकसद को भूल गया। अमेरिका में जाकर वहां अपनी राजनीति को ताकत देने का प्रयास करने लगे, कोशिश करने लगे एक बार ट्रंप उनसे मिलने, जिसके बाद भारत आकर पीएम मोदी बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच वो शेखी बाज सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के मानसून की तरह हैं, कब पलट जाए किसी को पता नहीं। अब सोचिए, जिस डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ने में पीएम मोदी चूक कर गए, उसी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेम को पाने के लिए बीजेपी का ये सांसद बेकरार दिखा। लेकिन इस कोशिश में अपनी तो छोड़िए, देश की ही बेइज्जती करवा दी। चलिए बीजेपी के उस युवा नेता के नाम से आपके सामने पर्दा उठाते हैं। इस नाम से पर्दा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेता ने उठाया। सपा नेता
आईपी सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारी खर्चे पर विदेश में मौज मस्ती। बीजेपी सांसद, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदी का प्रबल विरोधी तेजस्वी सूर्या और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर किसने लीक की? इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये घटना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए काफ़ी शर्मिंदगी का कारण बनी। ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन के दौरान तेजस्वी सूर्या इस बात से नाराज थे कि मिलिंद देवड़ा ने अपने दम पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से मुलाकात की थी। सूर्या ने डेलीगेशन को वादा किया था कि वो अमेरिका में ट्रंप जूनियर से मिलेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। इसके बाद सूर्या ने खुद पहल की और किसी रहस्यमयी दोस्त की मदद से मारे लोगो पहुंच गए, जिसका नाम उन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया है। वहां उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी के रूप में पेश किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर उनके साथ एक अपमानजनक और असभ्य टिप्पणी की, जिसने उन्हें हतप्रभ कर दिया। जब इस असफल मुलाकात की खबर लीक हुई तो दिल्ली में उनके वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी फैल गई। विदेश मंत्रालय को इस मुलाकात की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे उनकी शर्मिंदगी और बढ़ गई। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सूर्या को पार्टी से निकालने पर विचार किया, लेकिन इससे और अधिक ध्यान और शर्मिंदगी का डर था। ऐसा बताया जा रहा है कि सूर्या ने 3 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के सामने माफ़ी मांगी। हालांकि इस खबर के लीक होने के पीछे कौन था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और ये एक रहस्य में बना हुआ है। तो बीजेपी का ये युवा नेता और कोई नहीं, तेजस्वी सूर्या है। 2019 के चुनावों में तेजस्वी सूर्या दक्षिण में बीजेपी के युवा और चमकीले चेहरे के तौर पर उभरे थे। उन्होंने न सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी के अभेद गढ़ को बचाया था, बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बीके हरिप्रसाद को हराया था। तेजस्वी सूर्या भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर खूब सक्रिय रहे। वो बीजेपी के युवा नेताओं की अग्रिम पंक्तियों में आते हैं। 2019 में तेजस्वी सूर्या की चुनावी राजनीति में एंट्री काफ़ी चौंकाने वाली थी। 2019 में बेंगलोर साउथ से पार्टी के दिवंगत नेता अनंत कुमार की सीट पर टिकट देने की बारी आई तो तेजस्वी सूर्या के नाम का ऐलान हुआ। तब ये काफी चौंकाने वाला फैसला रहा था। कर्नाटक इकाई के नेताओं ने अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी आनंद कुमार के नाम को भेजा था। हालांकि बाद में तेजस्विनी ने हाई कमान के फैसले को स्वीकार किया था। तेजस्वी इसके चलते 28 साल की उम्र में ही सांसद बन गए। तेजस्वी सूर्या दोस्तों वही हैं जिन्होंने मोदी शाह के हिंदी प्रेम को अपने राज्य कर्नाटक में ध्वस्त कर दिया था। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा विवाद में फंसी एसबीआई बैंक मैनेजर के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं तो हिंदी बोलूंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बाद सुर में सुर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने मिलाए थे। बैंक मैनेजर के व्यवहार की आलोचना की थी। तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर लिखा था, यदि आप कर्नाटक में ग्राहक इंटरफेरेंस का काम कर रहे हैं, विशेष रूप से बैंकिंग जैसे क्षेत्र में, तो ग्राहकों से उनकी भाषा में संवाद करना महत्वपूर्ण है। इस तरह अड़ियल रवैया अपनाया सरासर गलत है। बेंगलुरु चंदपुरा इलाके की एक ब्रांच में एक महिला बैंक ऑफिसर ने कन्नड़ में बात करने से मना कर दिया था। कहा था कि ये इंडिया है, मैं हिंदी ही बोलूँगी। बैंक में संवाद का वीडियो वायरल हुआ था। बहरहाल इतनी बड़ी खबर, लेकिन गोदी मीडिया ने जगह नहीं दी। तभी तो बिहार में तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया और गोदी अखबार को खुलेआम चेतावनी दी। कहां नहीं हो रहा हत्या बलात्कार, लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं,
हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। यह सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डर जाएगा? हम लोग डरे वाला है। जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसा व्यवहार करेगा तो फिर आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।